नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहर्रम के महीने में ये 6 काम हरगिज न करें। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीजें कुफर हैं, यानी कुफर की अलामतों में से हैं। नंबर 1, अपने गिरेबान को चाक करना, यानी सदमे में इतने आगे बढ़ जाना कि अपने मुंह को पीटना, जिस्म को पीटना, गिरेबान चाक कर देना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह कुफर है। नोहा करना या नोहा करते हुए लोगों को देखना, तो इससे भी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि यह भी कुफर की अलामतों में से है। और नंबर 3, नसब में किसी को ताना देना। कोई हरामी नहीं है उसको हरामी कहना, या जिना की औलाद कहना, या नसब का किसी भी एतबार से किसी को ताना देना, यह भी कुफर की अलामतों में से है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और एक साथी ने पूछा, मौलाना ये बताएं कि मुहर्रम के अंदर सियाह लिबास पहनना कैसा है? कि देखें, अल्लाह के नबी ने सियाह लिबास पहनने से मना नहीं फरमाया, और कोई रिवायत मिलती भी नहीं है जिसमें यह बात हो कि अल्लाह के नबी ने सियाह लिबास पहना। यह बात नहीं मिलती, मना भी नहीं फरमाया। लेकिन इस बात पे सबका इजमा है, इत्तिफाक है कि जब कोई भी रंग, कोई भी लिबास, कोई भी पगड़ी किसी मकतबे फिक्र की शिआर बन जाए और आप उस मकतबे फिक्र से नहीं हैं, अगर आप वो पहनते हैं, अगर आप वो पहनकर बाहर निकलते हैं, तो लोग आपको उसी मकतबे फिक्र से शुमार करेंगे। तो इस एतबार से मना है। अब आप ये देख लें कि आपको वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। और इसके साथ साथ इस बात को लाजिम समझना कि कब्रिस्तान लाजमी जाना है मुहर्रम में, 10 मुहर्रम को लाजमी जाना है। बल्कि हदीस मुबारका में है, जो बंदा 10 मुहर्रम को जिंदगी में एक मर्तबा चला गया, उसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को पूरा कर दिया। बस अब हर मुहर्रम में और लाजिमी तौर पे जाना और औरतों को लेकर जाना, ये सारी की सारी चीजें गलत हैं। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। देखें, आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सुन लें, अफज़ल सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो पसंदीदा रोजे हैं वो मुहर्रम के रोजे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम के महीने में ये बात फरमाई कि ये मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है, और मुहर्रम का मतलब है काबिल एहतिराम। एहतिराम कैसे करना है? नेकियां करके, आमाल करके, हाँ जी, नफल पढ़कर, कुरान पढ़ के, तौबा इस्तिगफार करके। इमाम जस्सास तफसीर अहकामुल कुरान में लिखते हैं कि जो बंदा, जो मर्द औरत मुहर्रम के महीने के अंदर, क्योंकि ये साल का पहला महीना है, इस महीने के अंदर जो बंदा इबादत करेगा, गुनाहों से बचेगा, तौबा इस्तिगफार करेगा, अल्लाह पूरा साल इसको नेकी की तौफीक नसीब फरमाएंगे और गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाएंगे। अब इस महीने में तो रोजा रखने का हुक्म है। अब वो लोग जो इस महीने में खाने पका रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, देगे लगा रहे हैं, खिचड़ वगैरह तकसीम कर रहे हैं, ये इसके अलावा कोई भी चीज तकसीम कर रहे हैं, कि देखें अल्लाह के नबी की तरफ से रोजा रखने का हुक्म है। और हम इस दिन में, खुसूसन 10 मुहर्रम के दिन में, अब रोजा रखकर हमारी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुशाबत होगी, या खाने खिलाकर, पानी पिलाकर, या इस तरह की दूसरी खराफात में शमूलियत के साथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुशाबत होगी? आप खुद बताएं। आप अलैहिस्सलाम ने भी खुद भी अमल करके दिखाया रोजा रख के, और सारी उम्मत को तलकीन भी फरमाई कि 10 मुहर्रम का रोजा और साथ 9 का या 11 का रोजा मिलाने का हुक्म फरमाया। तो मुशाबत किस में हो रही है? मुशाबत रोजा रखने के साथ है। तो लिहाजा हम रोजा रखकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुशाबत इख्तियार करें, ना कि इस बात की भी हम पानी पिलाएं, खाने पकवाएं, देगे लगवाएं। इस तरह करके हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुशाबत नहीं होगी। जो 10 मुहर्रम का रोजा रखेगा, और 10 मुहर्रम का रोजा आपको पता रमजान के रोजों से पहले यह फर्ज था। आप अलैहिस्सलाम ने बाद में इजाजत दी, चाहे कोई रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने 4 चीजें मौत तक दुनिया से चले गए नहीं छोड़ी, उसमें से 10 मुहर्रम का रोजा भी है, कि आप अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का साथ शामिल कर लिया जाए, ताकि यहूद के साथ मुशाबत ना हो जाए। यानी अल्लाह के नबी को यहूद के साथ जो मुशाबत है वो इबादत में भी गुवारा नहीं है, इस वजह से 9 और 11 का साथ मिलाने का हुक्म फरमाया। ये वो बातें हैं कि जो मुहर्रम में हमने नहीं करनी, इनसे बचना है।
دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقے جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔